किया, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की। आज के दौर में 54,000 के करीब सिख आज भी कश्मीर में रहते हैं। तो हमारी सबमिशन थी कि उनको भी ओबीसी के दर्जे में डाला जाए। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि एलजी साहब ने एक काम किया जो हमें पता लगा है कि एलजी साहब ने उस हमारी रिकमेंडेशन को यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने बाकी को ओबीसी क्लास में इंक्लूड कर दिया, लेकिन सिखों को उससे भी बाहर रखा। बस सबका साथ सबका विश्वास कहने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार हमें ये जवाब देगी कि आज तक इन्होंने सिखों के लिए क्या किया। उसके बाद 1989 के सिख जो राइट्स हुए थे जम्मू में, 14 लोग मारे गए थे। हमने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखी थी आज से 4 साल पहले, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखी। स्टेट गवर्नमेंट की वो फाइल हमारी बन के सेक्टर्ड में पिछले 3.5 साल से कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में, कभी रेवेन्यू में, कभी होम में, तो कभी जीएडी में। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसका डिस्पोजल किसने करना है। और आप सुन के हैरान होंगे कितना क्लेम बनता है टोटल, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के करीब। सरकारें आज एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे। एक पेज पूरा पेपरों के फ्रंट डेली उसमें आता है अपनी अचीवमेंट बताने के लिए। तो सिखों को देने के लिए जो राइट्स में मारे गए 14 लोग थे, उनको एडिशनल कंपनसेशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी तब उन्होंने भी लिख के भेजा था पर जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए। सो मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि मैं एलजी साहब जो हमारे माननीय हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनकी कदर करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहूँगा एलजी साहब, कोई काम 3 साल 5 महीने में कौम का अगर आपने किया तो हमें बता दिया जाए। हमें अफसोस है कि आपने हमारी कौम को कभी भी कंसिडर नहीं किया। सेकंड क्लास सिटीजन हमें ट्रीट करते हो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 दिन रह गए हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, उसके अंदर जो हमारी ये मेन जो प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, SRO 425 की बात थी, और एक जम्मू में बहुत पुरानी एक आम लोगों की डिमांड थी सिखों की कि कुंजवानी चौक में स्टैचू लगाया जाए। तो सरकार ने वो स्टैचू वहां से उठा के भगवती नगर में लगा दिया। जिसने लगवाया किसी पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी भी संस्था को हक है सिखों की बात कर सकता है और स्टैचू लगा सकता है। लेकिन जो जगह सारी कौम को एक्सेप्टेबल थी कुंजवानी चौक, वहां ना लगाकर होश में भी पास किया गया था। और उसके अलावा कुछ राजपूत दोस्तों के साथ हमारी कुछ थी कंट्रोवर्सी, वो भी बैठ के हल किया गया। कविंदर गुप्ता जी बैठे, वहां ये हल किया गया भाई हम गुलाब सिंह जी का स्टैचू लखनपुर में लगाते हैं, वहां एक लखनपुर द्वार बनाएंगे तो आपको हम ये जगह देते हैं। ये फैसला हो गया यूनानिमसली। मेरे पास लेटरें पड़ी हैं। कविंदर गुप्ता जी ने एक लेटर तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखी और दूसरी लेटर उन्होंने डीसी जम्मू को लिखी, भाई अब मुझे 20 लाख रुपया मेरे CDS से दिया जाए ताकि मैं यहाँ पर स्टैचू लगाऊं। तो मैं हैरान होता हूँ जो इंदर सिंह कारपेंटर सूदन साहब ने वहाँ हाउस में से भी पास कराया, पास होने के बावजूद भी सिखों का वो स्टैचू कुंजवानी चौक में नहीं मिला, भगवती नगर में लगाया गया। सिखों में बहुत बड़ा रोष है। मैं उन वीरों के लिए नहीं कुछ कहता जिन्होंने लगवाया, मुबारक है उनको। हर किसी को कौम की डिमांड रखने का हक है, उनको मुबारक है। लेकिन जो कौम की तरफ से रिजेंटमेंट है वो आज भी है कि स्टैचू कुंजवानी चौक में लगना चाहिए था। ये जितनी डिमांडें हमने पढ़ी हैं, इसके अलावा और जो छोटी मोटी डिमांडें हमारी रिफ्यूजियों का मसला है, सरकार ने नहीं कंसिडर किया। आज सरकार को हम कह दें, एलजी साहब को कह दें, अगर हमारी मांग है 10 दिन जो आपका कोड कंडक्ट लगने वाला है, तब तक इन चीज़ों में से आपने मैं आश्वासन दिया था कि नॉन माइग्रेंट कोटे में से सिख बच्चों के लिए बहुत जल्दी मैं उनके लिए पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूँ। लेकिन 2 साल हो गया मैं एलजी साहब को मिलने के बाद, आज तक वो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। यह साफ लगता है कि सिख को सरकार इग्नोर करती आई है और करना चाहती है, डेलिबरेटली कर रही है।